इतनी आपदा के बाद भी ये सारी इमारतें कैसे बच गई? एक तरफ हमारे मॉडर्न मकान बरसात में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, वहीं दूसरी तरफ सदियों से पुराने घर आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पूर्वजों की एक खास तकनीक आपदा के वक्त हजारों जानें बचा सकती है। उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदाओं ने खूब तबाही मचाई। नई नई कॉलोनियां, घर, होटल, सड़कें सब कुछ बह गए या फिर टूट गए। अब सवाल ये उठता है कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग जहाँ फेल हो गई तो ये पुरानी तकनीकें कैसे कामयाब रह सकती हैं? इसका जवाब है हमारे पुरखों की सूझबूझ में, जिसे आज भूगर्भ वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का बनाया ये आर्किटेक्चर सिर्फ मजबूत ही नहीं था बल्कि कलात्मक भी था, यानी कि आपदा रोधक होने के साथ साथ आई कैचिंग भी। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2013 की आपदा में सही सलामत रहा केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड के गांवों में आज भी 1000 साल पुराने ऐसे घर मौजूद हैं जो कई भूकंप और आपदाएं झेल चुके हैं, क्योंकि इन्हें एक खास शैली में बनाया गया है, कोटी बनाल। कोटी बनाल शैली वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक कला है। इसमें पत्थर और लकड़ी का एक ऐसा इस्तेमाल होता है कि मकान एक लचीले शरीर की तरह काम करता है। भूकंप के झटके आते हैं तो ये इमारतें उन झटकों को सह लेती हैं। लकड़ी के बिम शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और पूरी इमारत को एक साथ जोड़े रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास 1000 साल पुरानी आपदा प्रूफ टेक्नोलॉजी मौजूद है तो आज हमारे घर इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? दरअसल हमारे पूर्वज मकान बनाने से पहले 100 बार सोचते थे। वो देखते थे कि जमीन के नीचे सख्त चट्टान है या फिर सिर्फ मिट्टी का ढेर है। नदी का बहाव कहाँ तक आ सकता है? कौन सा इलाका भूस्खलन वाला है? और तो और वो जमीन को कुछ सालों तक खाली भी छोड़ते थे ताकि प्रकृति का मिजाज समझ सके। पुराने घरों में पिलर की जगह लकड़ी के स्लीपर होते थे। दीवारें मोटी होती थी, छत पर पत्थर की पटाले और लकड़ी लगती थी जो वजन में हल्की होती थी। यहाँ तक कि अनाज रखने वाला कोठर भी घर से अलग बनाया जाता था ताकि आपदा में अगर घर में कुछ भी हो जाए तो खाने का सामान महफूज रह सके। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम नदी नालों के ऊपर, मिट्टी के ढेर पर और पहाड़ियों को काटकर अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जगहों की वहन क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आज जोशीमठ हो गया, नैनीताल जैसे शहर है, वहां की वहन क्षमता अब खत्म हो चुकी है, फिर भी यहाँ अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन जारी है। जब हम प्रकृति से इस तरह खिलवाड़ करेंगे तो नतीजा तबाही के सिवा और क्या होगा? अब हमारी इन बातों का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि हम विकास, तरक्की या मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं। सवाल तरक्की को रोकने का बिल्कुल नहीं है बल्कि तरक्की सही दिशा में करने का है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमारे पुराने जमाने के लोगों की हजारों साल पुरानी समझदारी के साथ तालमेल बिठा ले? हम स्मार्ट घर बनाएं लेकिन उनकी नींव और डिजाइन में अपने पुरखों की बताई तकनीकों का भी इस्तेमाल करें। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें अपनी भवन निर्माण शैली को फिर से परखने की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।